स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। मैं डॉक्टर सिरवी सर। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स अपन सीखेंगे एरोमेटिसिटी, यानी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक नेचर है या नहीं, उसके लिए हक्कल रूल के बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो हक्कल रूल यहाँ पे क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर बच्चों n जो है दैट इज इंटीजर नंबर, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलेगी। जैसे ही हम इसमें n की वैल्यू प्लेस कर देंगे 0, 1, 2, तो हमारे पास एक पाई इलेक्ट्रॉन की हक्कल सीरीज आएगी। हक्कल सीरीज 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें याद रखना स्टूडेंट्स, हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, न कि पाई बॉन्ड की, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हक्कल रूल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, न कि पाई बॉन्ड। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड जो होगा वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। सीरीज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, उसमें आप इंटीजर नंबर जो आपके पास में गिवन है उस वैल्यूज को इसमें प्लेस कर देंगे। 0 प्लेस करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 प्लेस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 प्लेस करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से करके आपके पास में 14 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपकी हक्कल सीरीज ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। अब इस हक्कल सीरीज को अपन को अप्लाई करना है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। किसमें अप्लाई करना बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। नाउ सपोज यू हैव टेकन द एग्जांपल इज मिनिमम। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, बेंजीन इज एरोमेटिक और नॉट, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है आपके पास में, ये कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये देखना है कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस हक्कल सीरीज में आ रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हक्कल सीरीज में आ रहा है, इट मींस द बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने अभी चेक नहीं की बच्चों, वो है कंजुगेशन। कौन सा, कंजुगेशन, जो कि रेजोनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे अब एक चीज और बहुत ध्यान देना, स्पेशली कंपटीशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर हक्कल रूल या एरोमेटिसिटी लगाने के लिए 2 कंपलसरी कंडीशन, ये तो एक इन जनरल रूल है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द specific condition for aromaticity। एरोमेटिसिटी के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, यानी कि आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कब होगा। तो उसमें पहला है कंपाउंड मस्ट फॉलो हक्कल रूल। तो एक तो आपका कंपाउंड स्टूडेंट्स हक्कल रूल फॉलो करें, लेकिन सिर्फ हक्कल रूल से नहीं होगा। अब जो सेकंड कंडीशन आ रही है वो इसके साथ में प्लस में रहेगी। ये दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली फॉलो होती है बच्चों, तो ही वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेशन। कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेशन, कंपाउंड में कंजुगेशन होना चाहिए। इन जनरल बच्चों हम कंजुगेशन को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड। तो इन जनरल कंजुगेशन के अंदर अपने पास में आएगा अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। लेकिन इसके अलावा भी कंजुगेशन की कंडीशंस है, वो ध्यान रखनी पड़ेगी अपन को।
वो कंडीशन कौन कौन सी, या तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ जाए, या फिर स्टूडेंट्स और कर लीजिए, और में क्या होगा, इसकी जगह पे कंजुगेशन के अलावा क्या हो सकता है, तो अगर कंपाउंड में अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है तो उसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट मस्ट हैव लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर पाई बॉन्ड नहीं है किसी जगह पे तो वहां पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो नाइट्रोजन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, या कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अगर वैलेंसी कम हो तो, ठीक है, जिसके लिए और अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो कार्बन जो जहां पे भी आपका साइकिल के अंदर आ रहा है तो उस कार्बन के पास या तो स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सब कंडीशन जो है वो अल्टीमेटली क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, तो इसको बेंजीन के स्ट्रक्चर से मैच करिए स्टूडेंट्स, आपको पता लग जाएगा कि ये कंडीशन फाइनली क्या कहना चाह रही है। ये कंडीशन ये कहना चाह रही है बच्चों, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह का आपको एक साइकिल फॉर्म मिलेगा। फिर आपने कहा बच्चों अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि बेंजीन ने हर जगह पे कोलेटरल ओवरलैपिंग की है फॉर 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड के लिए इन्होंने कोलेटरल ओवरलैपिंग की। फिर आपने कहा बच्चों बेंजीन में रेजोनेंस होती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पाई बॉन्ड की वजह से, ये माइग्रेट होकर नेक्स्ट पे चला जाएगा, फिर माइग्रेट होकर वापस रिपोजीशन पे आ जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। इस प्रोसेस का बेनिफिट क्या हुआ कि इसमें जहां-जहां पाई बॉन्ड है तो बेंजीन का हर कार्बन बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कैसा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो आपका स्ट्रक्चर को फ्लैट बना देता है। स्ट्रक्चर को कैसा बना देता है, फ्लैटनेस ले आता है, जिसको कोप्लेनर पोजीशंस बोलते हैं। और कोप्लेनर पोजीशन जो होती है वो बॉन्ड को हमेशा स्टेबिलिटी दे देती है। फ्लैटनेस ले आना या कोप्लेनर बना देना तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कंक्लूजन ये निकला बेंजीन के अंदर कि बेंजीन के अलावा जब हम कंजुगेशन देखेंगे तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट्स होना चाहिए उस साइकिल के अंदर, एवरी एलिमेंट नॉट ओनली कार्बन, ठीक है। और अगर sp2 नहीं है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, लेकिन उसमें ये कंसेप्ट डेवलप करने के लिए या ये कोप्लेनर कंसेप्ट लाने के लिए या तो उस कंपाउंड के अंदर लॉन पेयर प्रेजेंट हो और या फिर उसके पास पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। अब मैं इस कंडीशन को अप्लाई करके बताता हूं आपको कि कैसे ये कंडीशन इसके साथ जब फॉलो होगी तो दोनों कंडीशन जब फॉलो होगी तो ही वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब मैं ऊपर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसको ध्यान से देखिएगा कंडीशन के साथ। पहले मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं एक एक कंडीशन आपको बता रहा हूं। सिंपल एग्जांपल में देखेंगे बच्चों, जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल अभी देखा था बेंजीन, उसके बाद में सेकंड एग्जांपल में इससे लार्जर मोलर मास के अंदर चलेंगे तो इसमें आपके पास ऐसे बॉन्ड आएंगे। कंपाउंड के नाम आपको दिमाग में सोचिए, फिर मैं लास्ट में डिक्लेयर करूंगा इन कंपाउंड्स के नाम। जो कॉमन नेम है इसका बच्चों वो वेरी फेमस, ये 3 कंपाउंड मैंने बनाए। इनमें से पहले के अंदर क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, पहले ये डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 3 + 2 कितने हुए 5, ठीक है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें आपके पास में 3 + 2 + 2 तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हेंस प्रूव कि हक्कल रूल तो ओके हो गया, लेकिन हक्कल रूल के साथ इसमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, तो ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स वाली, इसका मतलब हमें नीचे कोई कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उनमें कोप्लेनर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है,
इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी है। तो इनमें कंजुगेशन फॉलो हो रहा है सबके अंदर, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। इसीलिए तो यहाँ पे इन कंपाउंड के लिए अपन बोलेंगे, इन कंपाउंड ने एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या किया, हक्कल रूल फॉलो हुआ, प्लस जनरल कंजुगेशन जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड कंसीडर किए गए वो फॉलो हुआ, हेंस दीस कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड्स के अंदर बच्चों नाम आपने सोच लिए होंगे अब तक। इसमें से पहले का नाम आपका बेंजीन है, दूसरे का नाम आपका नैप्थलीन है बच्चों, और थर्ड का नाम आपका एंथ्रासिन। एक और होता है फेनेंथ्रासिन, वो भी आइसोमर ऑफ एंथ्रासिन है। तो ये तीन कंपाउंड के नाम आपने सोच लिए होंगे। अब उसके बाद इन कंपाउंड्स को हटाइए तो इन अब मैं सेकंड रूल पे आ रहा हूं, व्हाट हैपेंस इफ कंजुगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पाई बॉन्ड नहीं हो तो क्या सोचना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स मैं हेटेरो एटम में जा रहा हूं। अब जैसे सपोज मेरे पास में ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, और इसके बाद बच्चों ये कोई कंपाउंड है जिसमें सल्फर मॉलिक्यूल आ रही हो, और ये कोई कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन क्वालिटी आ। नाम फिर से बच्चों सोच के रखिए, बाद में डिक्लेयर करेंगे, पहले अपन हक्कल रूल की बात करते हैं। इसमें जाने से पहले स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के ऊपर जाइए और उसमें सोचिए, हमारे पास तीन फेमस ग्रुप है जिनका नाम है नॉक्स फैमिली। क्या नाम है? नॉक्स फैमिली। और इसमें लॉन्ग पैड जो होते हैं वो बीएसएनएल हेल्पलाइन के इक्विवेलेंट होते हैं, 1 2 3। तो इन हेटेरो एटम्स पे लॉन पेयर जब प्लेस करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इनके लॉन पेयर इतने रहेंगे इन जनरल ऑप्टिमम कंडीशन में। ओके, तो अभी हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 आ रही है, तो उसके ऊपर एक लॉन पेयर लिख दीजिए। सल्फर की सल्फर इस फैमिली में आता है तो उसके दो लॉन पेयर, एक कहलाएगा इनर ऑर्बिटल लॉन पेयर और एक कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल लॉन पेयर। कभी भी एक जगह दोनों नहीं रहेंगे क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा रिपल्सन्स होगा एलपी एनपी, इसीलिए हमेशा रिंग के अंदर एक आउटर रहता है और एक इनर रहता है। अगर इस केस में देखें तो यहाँ ऑलरेडी बॉन्ड है इसीलिए ये इनर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक आउटर लॉन पेयर और एक इनर लॉन पेयर, ये दो हो जाए, आउटर इनर एंड आउटर। ओके, तो ये आपके पास में ऑक्सीजन तो दो लॉन पेयर्स होंगे, ठीक, हेलोजन नहीं है ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा हूं बच्चों, एलिमेंट, अब देखिए सेकंड कंडीशन फॉलो होगी। पहले तो हक्कल रूल की बात करने से पहले इनमें से कोई फॉलो होगा फिर हक्कल रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो लॉन पेयर आ गया क्योंकि नॉक्स फैमिली आ गई हमारे पास में, तो लॉन पेयर में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, लॉन पेयर कब हेल्प कर सकता है कंजुगेशन के अंदर, जब पाई बॉन्ड के अलावा, जैसे यहाँ तो देखो आपका अल्टरनेट रूल फॉलो हो रहा है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, दो जगह पे कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड आ गया, दो जगह पे कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड आ गया, तो कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड में कंजुगेशन डेवलप नहीं होगा। तो फिर इसके लिए रूल क्या है कि कंजुगेशन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है तो कौन हेल्प करेगा, आपकी लॉन पेयर आपकी हेल्प करेगा। जो इनर ऑर्बिटल लॉन पेयर्स होते हैं वो एक बैलून की तरह इस तरह से आपका ऑर्बिटल रहता है, ये ऑर्बिटल इस साइड में और इस साइड में दोनों जगह इक्वल हेल्प करता है क्या डेवलप करने के लिए, कोप्लेनरिटी इन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये कोप्लेनरिटी बच्चों या तो लॉन पेयर से आ सकती है। अब यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके, फिर भी इसमें कोप्लेनरिटी डेवलप हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर। तो हमने ये कहा था कि कंसेप्ट कहां से आया कि बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कोप्लेनरिटी थी, लेकिन अगर sp2 नहीं हो तो उस जगह पे क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है, लेकिन वहां लॉन पेयर होना चाहिए, तो वो कोप्लेनरिटी आएगी, तो इक्विवेलेंट टू कंजुगेशन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अच्छा ये लॉन पेयर अब जो होगा बच्चों वो आपका कंसीडर हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने के इक्विवेलेंट, क्योंकि वो कंजुगेशन का पार्ट बन गया। इसीलिए जब हक्कल रूल फॉलो करेंगे तो हक्कल रूल के अंदर अपन को क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन को इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हुए ऐड करना है, तब हक्कल सीरीज मैच होगी, ठीक है। तो आपके पास पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 2, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये लॉन पेयर भी कंजुगेशन का पार्ट है,
इसीलिए इसके भी इक्विवेलेंट टू 2, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितने होंगे स्टूडेंट्स? 6 pi इलेक्ट्रॉन। Hence this compound is aromatic, इसीलिए कंपाउंड एरोमेटिक है। ये रूल सब में लग जाएगा बच्चों, बस ध्यान ये रखना है जिसके पास एक से ज्यादा लॉन्ग पेयर हो स्टूडेंट्स, तो उस केस में आउटर कभी पार्टिसिपेट नहीं, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा रिंग के अंदर होने चाहिए, इसीलिए इनको इनर लॉन्ग पेयर्स बोलेंगे और यही सिर्फ कंजुगेशन का पार्ट बनेगा, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, 2 pi और लॉन्ग पेयर भी 2 pi, इसके पास भी कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 6 pi इलेक्ट्रॉन, और सेम चीज इसमें भी फॉलो हो जाएगी। ठीक है, अब तक बच्चों सल्फर के दो साथ में तो काउंट नहीं होंगे। एक आउट से इनर इज ओनली पार्ट ऑफ कंजुगेशन। ठीक है, जो आउटर है वो कंजुगेशन का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, ना अब देखिए नाम आपने सोच लिया होगा, उससे पहले में हक्कल रूल में तीनों 6 pi आ गए, और कौन सा रूल फॉलो हुआ? एलिमेंट मस्ट हैव लॉन्ग पेयर इवन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तो हो गया हक्कल रूल। हक्कल रूल के साथ में क्या फॉलो हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट इज sp3 hybridized like nitrogen, sulfur and oxygen, but they have lone pair electron. So lone pair electron will be used to develop coplanarity with help of lone pair electron. तो ये lone pair electron आपकी copolarity डेवलप करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर देते हैं, इसीलिए इनके तीनों कंपाउंड जो होंगे वो कैसे रहेंगे? एरोमेटिक। नाम क्या है बच्चों? तो पहले का नाम था पाइरोल। क्या नाम था? पाइरोल। सल्फर का नाम क्या आएगा? थायोफिन। और ऑक्सीजन वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? फ्यूरेन। क्या बोलेंगे? फ्यूरेन। तो आपका पाइरोल, थायोफिन एंड फ्यूरेन्स आर वेरी फेमस एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये सेकंड कंडीशन भी बच्चों आपकी लॉन पेयर वाली भी फॉलो हो गई। अब मैं आगे वाला एग्जांपल ले रहा हूं। चार्ज अगर प्रेजेंट हो तो उस केस में आप अपना आंसर कैसे देंगे? क्योंकि लास्ट कंडीशन है इफ कंपाउंड नॉट हैविंग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसके पास लॉन पेयर नहीं है तो चार्ज के बेस पे वो कैसे कोपोलैरिटी डेवलप करेगा। तो अब आपका अगला कंडीशन जो आ रहा है वो है on the basis of charge, on the basis of charge। ओके, चार्ज में देखिए किस तरह से रहेगा, चार्ज में देखिए बच्चों किस तरह से रहेगा। यस, अब चार्ज, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कंजुगेशन बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेसिस पे कंजुगेशन कैसा होगा? तो स्टूडेंट जैसे सपोज आपके पास में एग्जाम्पल चार्ज वाला इस तरह से हो कि आपके पास में कोई पेंटागोनल रिंग हो जिसमें 2 पाई बॉन्ड। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पे, आपको दोनों एग्जांपल देके बता रहा हूं कि कब एरोमेटिक होगा और कब नहीं। एक को अपन सी मार्क कर देते हैं, बॉन्ड लाइन में लिखने की जरूरत नहीं, बट सी मार्क कर दीजिए, ठीक है। और ये भी कार्बन है लेकिन इसके पास CH2 ग्रुप्स है, ठीक। ये मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों इस तरह से, ठीक। इन दोनों को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2 सिंगल, और वैसे भी इस कंपाउंड के पास कंजुगेशन नहीं है अभी, क्योंकि आपका जो कार्बन है उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये कभी भी कंजुगेशन डेवलप नहीं कर पाएगा, कोपोलैरिटी डेवलप नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये कंपाउंड आपका वैसे भी नॉन एरोमेटिक रहेगा। लेकिन इस कंपाउंड के लिए हमेशा कहा जाता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्यों है वो देखिए। तो अभी आपका कार्बन जो है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो आपका अभी भी sp3 है, लेकिन इस कार्बन के पास में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स इनर ऑर्बिटल्स में आकर के, जैसा कि प्रीवियस आपने एग्जांपल देखा थायोफिन, फ्यूरान,
और पाइरोल का, तो उसमें जिस तरह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल्स में आकर के आपकी कंजुगेशन में हेल्प करते हैं कोपोलैरिटी डेवलप करने के लिए, वैसे के वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी इनसाइड में आकर के आपकी जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे कोपोलैरिटी डेवलप करते हैं ताकि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहे रेजोनेंस में। सो दीस इलेक्ट्रॉन्स अगेन इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब हक्कल रूल अप्लाई किया जाएगा तो उसमें क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का भी रोल है कोपोलैरिटी डेवलप करने के लिए, तो उसके में कंसीडर होंगे। तो आपके कितने हुए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कितने हुए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये दो और कंसीडर हो गए, टोटल कितने आ गए बच्चों 2 2 2, तो 6। हेंस दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोपेंटाइल एनाइन। साइक्लोपेंटाइल एनाइन आपका कंपाउंड हो जाएगा, ये आपकी साइक्लोपेंटेन। ओके, तो ये चार्ज बेस तो कौन सा? नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन आपने नाम सुना हो बच्चों, जैसे ट्रोपोलियम आयन कैसे होगा? आपके पास बेंजीन है, बेंजीन से एक टोलुइन आपने नाम सुना, टोलुइन से कैटायन बनता है स्टूडेंट्स जिसका नाम होता है बेंजाइल कैटायन, और इसका ये जो कार्बन है ये रिंग के अंदर मर्ज हो जाता है, और रिंग के अंदर मर्ज होते आपके कार्बन की जो वैलेंसी मतलब रिंग की साइज जो है वो थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन था वो आपका रिंग का पार्ट बन गया। ओके, और बाकी जगह बेंजीन की जगह इसमें जैसे ये सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल। अब देखो इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम आयन, जो बेंजाइल कैटायन का हायर स्टेबल फॉर्म होता है, क्योंकि एक तो रिंग में एडजस्ट हो गया, दूसरा ये ट्रोपोलियम आयन ध्यान से देखिए एरोमेटिक है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इस कार्बन के अंदर अब प्लस आ गया। प्लस का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गया, तो एक ऑर्बिटल काउंटिंग में कम आते हैं, तो अब कितना रह गया? sp2। लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो sp2 जो होता है वैकेंट ऑर्बिटल भी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट ऑर्बिटल भी कोपोलैरिटी डेवलप करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने रह गए आपके पास में? 2 2 एंड 2, कितने हुए? 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो और एक पॉजिटिव चार्ज विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो ये भी बच्चों कंजुगेशन के अंदर एप्लीकेबल होगा, ये भी कंजुगेशन के अंदर एप्लीकेबल होगा। और कंजुगेशन के बाद में हक्कल रूल आपका ऑलरेडी फॉलो हो रहा है इसके अंदर, तो कंजुगेशन और हक्कल रूल साथ साथ फॉलो होना चाहिए, तभी जाकर के आपका कंपाउंड जो है वो एरोमेटिसिटी में क्वालिफाई करेगा। तो आपने कंडीशन एक बार रिकैप कर दीजिए, क्या क्या कंडीशंस आई स्टूडेंट्स? शुरू से अगर चले कि आपको अगर एरोमेटिसिटी प्रूव करनी है तो आपको हक्कल रूल के साथ साथ में क्या कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए? सिंपल कंजुगेशन जो पाई बॉन्ड से डेवलप होगा। दूसरी चीज, अगर सिंपल कंजुगेशन नहीं है तो फिर गिवन कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके पास हेटेरो एटम में लॉन पेयर्स होने चाहिए। लॉन पेयर जहां 2 सिंगल बॉन्ड होंगे वहां पे कोपोलैरिटी डेवलप करेंगे और उनका हाइब्रिडाइजेशन भले ही sp3 आ गया हो, लेकिन उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कोपोलैरिटी में हेल्प करते हैं, तो वो कंजुगेशन का पार्ट बनेंगे, रेजोनेंस का पार्ट बनेंगे और वो हक्कल रूल में क्वालिफाई कराएंगे। उसके बाद में अगर लॉन पेयर नहीं है तो फिर आपके पास गिवन जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और जहां पे आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जैसे कि कार्बन, तो वो कार्बन आपका फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। जैसे अपने एग्जांपल लिया था साइक्लोपेंटाइल एनाइंस, तो उस केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल्स के बनके इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो भी हक्कल रूल में क्वालिफाई कराएंगे। और एक जो लास्ट एग्जांपल आपके पास में आया वो है ट्रोपोलियम आयंस। ट्रोपोलियम आयन भी बहुत अच्छे एरोमेटिक्स है, क्यों कि इसके अंदर 7 मेंबर्ड रिंग होती है और 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर बाकी सब तो बेंजीन जैसा ही होता है, लेकिन एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिससे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डिसअपीयर हो जाएगा, जिससे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में शिफ्ट, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज में ही ऐसा होगा, sp2 में शिफ्ट हो जाएगा।
और sp2 जो हो जाएगा बच्चों, तो बेंजीन में जैसे कोपोलैरिटी होती है वैसे इसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है वो भी आपकी कोपोलैरिटी में हेल्प कर देगा जहां पे दो सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। बाकी टोटल में कुछ नहीं आएगा क्योंकि पाई बॉन्ड के पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव होता तो उसमें वो प्लस जाता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इस केस के अंदर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के अंदर काउंट कुछ नहीं होगा, यानी कि सिर्फ वो कोपोलैरिटी के लिए क्वालिफाई हुआ है sp2 के अंदर। बाकी आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन की टोटल है अगर वो हक्कल रूल की इक्विवेलेंट आती है, हक्कल रूल में जो आपकी हक्कल सीरीज है पाई इलेक्ट्रॉन सीरीज उसके इक्विवेलेंट अगर आती है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव चार्ज कंटेंट रिंग भी आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्वालिफाई करेगी। तो ये आपकी थी बच्चों एरोमेटिसिटी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स जो दे रहा हूं वो न्यूट्रल है लेकिन वो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में स्टूडेंट्स बहुत फेमस नाम सुना हो पिरिडीन। कौन सा स्टूडेंट्स? पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के अंदर अगर आप नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक पर्टिकुलर कार्बन पे तो ये आपकी पिरिडीन आ गई। ओके, पिरिडीन में हेटेरोएटम कौन सा आया? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पे आप जानते हैं स्टूडेंट्स एक लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल से ये डिफरेंट कैसे है, जैसे मैं आपको कंपेयर करके बताऊं पाइरोल से। किससे? अगर मैं इस कंपाउंड को पाइरोल से कंपेयर करके बताऊं स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखिए, जब मैंने पाइरोल बनाया था तब लॉन पेयर को मैंने इनर ऑर्बिटल की तरफ लिखा, अंदर की तरफ लिखा। जब मैंने पिरिडीन बनाया तो लॉन पेयर को मैंने आउटर ऑर्बिटल में लिखा। ये कंपैरिजन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हुआ कि ये पिरिडीन जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है और बेंजीन जैसी है। इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी आपके पास अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसमें जनरल कंजुगेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसीलिए जब पहले से ही कंजुगेशन डेवलप्ड हो उसमें, तो आपको उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक, क्योंकि हर कार्बन पे कोलेटरल ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड की वजह से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे। यहाँ तो क्या था, इस दो जगह सिग्मा बॉन्ड आ गया था, इसीलिए वहां कोलेटरल ओवरलैपिंग नहीं थी पाई बॉन्ड्स की, तो इनर ऑर्बिटल में एडजस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले से एक साइड में कोलेटरल ओवरलैपिंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्वालिफाई नहीं करने देगा इनसाइड के अंदर, इसीलिए ऑटोमेटिकली रिपेयर होकर के वो बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब अब कंजुगेशन पूरा इन 3 पाई बॉन्ड पे बेस्ड है। तो आपका ये लॉन पेयर डू नॉट कंसीडर इन हक्कल रूल, इनको कंसीडर नहीं करना, जो जिनका कोई रोल ही नहीं रहा हमारे कंजुगेशन में, उसको हम क्यों कंसीडर करें। इसीलिए इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस केस में कंसीडर किया था आपने, क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि वो यहाँ पे कोपोलैरिटी इन्होंने डेवलप की थी, तो वो हमारे रेजोनेंस का पार्ट बना था, इसीलिए वो एरोमेटिक के अंदर कंसीडर हुए थे। तो जब तक इनर ऑर्बिटल और कंजुगेशन का पार्ट नहीं बनेगा, तब तक वो चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन है चाहे वो लॉन पेयर है, वो कभी भी जो है वो हक्कल रूल सीरीज में ऐड नहीं होंगे। तो इसीलिए वो कोपोलैरिटी डेवलप कराने में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बेंजीन में sp2 से कोपोलैरिटी होती है, तो कोई sp3 वाला भी हो सकता है, लेकिन वो इनर ऑर्बिटल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन sp3 है, ये नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, लेकिन ये कोपोलैरिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपके पास में जो है ये sp2, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया था, और वो सिंगल बॉन्ड है वो sp3 है, ठीक है। तो ये आपका जो पिरिडीन है वो, एक आपने नाम सुना हो बच्चों पिरिमिडीन। एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसा कैसा, पिरिमिडीन। यू हर्ड अबाउट पिरिमिडीन? बायोलॉजी में डीएनए आरएनए में भी आप यूज करते हैं पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन के अंदर 2 अल्टरनेट नाइट्रोजन लगानी बच्चों, और पाई बॉन्ड्स रहेंगे ऐसे। इसमें भी 2 नाइट्रोजन आ गई, तो 2 नाइट्रोजन पे इनके जो लॉन पेयर्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्यों बने? क्योंकि इसके अंदर वही सेम प्रॉब्लम्स आ गई कि थर्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ऑलरेडी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है,
ठीक है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब हर कार्बन पे कार्बन या एलिमेंट पे कोलेटरल ओवरलैपिंग्स आ रही है, इसका मतलब लॉन पेयर रिपेल करके आउट आएंगे, अंदर नहीं जा सकते, तो ये कभी भी हमारी कोपोलैरिटी का पार्ट नहीं बनेंगे। इसका मतलब सिर्फ एंड सिर्फ जो पाई बॉन्ड्स है अगर वो कंजुगेशन की टोटल हक्कल रूल में फिट हो जाती है तो फिर ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो जनरल कंजुगेशन इसके पास है और कंजुगेशन के साथ में हक्कल रूल की सीरीज की बात करें तो हक्कल रूल में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन को क्वालीफाई करेगा। सो पाइरिमिडीन इज आल्सो एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड भी आपका कैसा रहेगा बच्चों, एरोमेटिक रहेगा। अब लास्टली हक्कल रूल के बीच में जो हमने सीरीज बनाई पाई इलेक्ट्रॉन की, उसमें आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है। तो अगर अपन हक्कल सीरीज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखें, हक्कल सीरीज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर कितना था 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर कितना था स्टूडेंट्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। ठीक है, तो कौन कौन सी डिजिट बीच में से एस्केप हो रही है, 4, 8 है ना, 12, इस तरह से ये डिजिट एक्सेप्ट, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन 1 का तो कुछ होगा ही नहीं, 2 के डिफरेंस ही होगा जो भी होगा। ये जो सीरीज जहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो ये कहलाती है बच्चों एंटी एरोमेटिक। क्या नाम देंगे, ऐसे कंपाउंड को नाम देंगे एंटी एरो। जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन ये आते हो तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लो ब्यूटा डाई। अब आप देखो इसमें बहुत अच्छा कंजुगेशन है, अल्टरनेट, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कंजुगेशन से नहीं होगा, कंजुगेशन प्लस कल रूल फॉलो होना चाहिए तब जाके एरोमेटिक होगा। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या है, कंजुगेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन हक्कल रूल नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन हक्कल रूल नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन विद कंजुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन विद कंजुगेशन है। अब ये तो क्वालीफाई कर रहा, लेकिन ये चीज हक्कल रूल में क्वालीफाई नहीं कर रही है। इसीलिए मैंने आपसे बार बार ये चीज कही है कि सिर्फ हक्कल रूल मत देखिएगा, उसके साथ में जो मैंने आपको कंडीशन मेंशन कराई है, जब तक ये दोनों साइमल्टेनियस सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता। यानी कि हक्कल सीरीज तो फॉलो हो लेकिन उसके साथ में जनरल कंजुगेशन, जनरल कंजुगेशन नहीं है तो लॉन पेयर का पार्टिसिपेशन, लॉन पेयर नहीं है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेशन, वो नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेशन जो है, ये सब में से कोई एक फॉलो होना चाहिए, प्लस हक्कल रूल की सीरीज मैच होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक होगा तो वो कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो जनरल कंजुगेशन फॉलो हो रहा है लेकिन हक्कल रूल नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही साइमल्टेनियस, तो ये कहलाते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको कंजुगेशन तो मिलेगा स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें क्या होगा, हक्कल रूल की सीरीज ओबे नहीं होगी, इसीलिए इनको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर डिक्लेयर। और जो एंटी एरोमेटिक सीरीज को भी फॉलो नहीं करते हो, जो हक्कल सीरीज को भी फॉलो नहीं करते हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, नॉन एरो। जो किसी में भी क्वालीफाई नहीं करेंगे उनको अपन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बोलेंगे, ठीक है। यस, सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट फॉलो ईदर एंटी एरोमेटिक सीरीज, पाई इलेक्ट्रॉन सीरीज और हक्कल सीरीज, दीज आर नोन एज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में कोई पर्टिकुलर एक पाई बॉन्ड हो सकता है, जैसे आपका ये पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो अब इसमें एक ही पाई बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड से क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो हक्कल सीरीज आ गई 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपके पास 3 सिंगल बॉन्ड है बच्चों, आप कैसे कोपोलैरिटी लाओगे, कोलेटरल ओवरलैपिंग, तो पॉसिबल ही नहीं। एक होता तो एडजस्ट हो जाता, वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से, तो इसीलिए नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा ही नहीं क्योंकि उसकी सीरीज 4 8 12 है, इसीलिए नॉन एरोमेटिक में आएगा। तो ऐसा कोई भी सिंगल पाई बॉन्ड कंटेन्ड स्पीशीज जो होती है बच्चों, ये मोस्टली जो है वो चाहे हेटेरो हो चाहे होमोसाइक्लिक हो, ये सारे नॉन एरोमेटिक में कंसीडर होते हैं, ठीक है। एक और कंपाउंड्स में आपको बताऊं, एजिरिडीन, कभी नाम सुना हो बच्चों आपने, कंपाउंड एजिरिडीन बहुत ही फेमस है, 3 साइक्लिक विद नाइट्रोजन।
जैसे ये कोई कंपाउंड है आपके पास में, द नेम इस तरह से बना दीजिए इसको, ठीक है, और ये आपकी नाइट्रोजन हो गई और ये आपका लॉन्ग पेयर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसको बोलते हैं बच्चों एजिरिडीन, क्या बोलेंगे, एजिरिडीन करके कंपाउंड होता है। तो एजिरिडीन एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लॉन्ग पेयर है इनर तो आ गया, ठीक है, हेल्प भी कर रहा है कोवैलेंटी में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसके कंसीडर होने से हकल डिसऑर्डर हो रहा है। अब देखो बहुत अच्छा कंजुगेशन बन गया उसकी कोवैलेंटी की वजह से, ठीक है। जैसे हमने उसमें भी देखा था एग्जांपल्स के अंदर पाइरोल थी, है ना, तो पाइरोल में भी आपका देखा था इस तरह से कंजुगेशन में उसने हेल्प की थी, लेकिन वहां क्या था 2 पाई और ये इक्विवेलेंट टू 2 पाई हो गया क्योंकि इन्होंने यहाँ कोवैलेंटी में हेल्प की है आपकी। तो इसका मतलब यहाँ तो 6 पाई आ रहा था, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आई, उसके ऐड होने से, है ना, 2 पाई तो आपके पास था और चूंकि ये कोवैलेंटी में हेल्प कर रहे हैं तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा इनको, और कंसीडर जब कर लेंगे बच्चों तो जो हमारे लॉन्ग पेयर थे वो इक्विवेलेंट टू 2 पाई हो गए, लेकिन उन्होंने हक्कल की टोटल गड़बड़ कर दी, ठीक है। आप देखो इस कंपाउंड्स के अंदर बहुत अच्छा कंजुगेशन वाला रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन हक्कल रूल ऑबे नहीं कर पा रहा, इसीलिए फिर से इसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एजिरिडीन विल नॉट कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड व्हाइल इट इज हैविंग वेरी गुड कोवैलेंटी इंक्लूड कंजुगेशन। तो ये भी इसके अंदर आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने होंगे स्टूडेंट्स, ओके।